नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ 1842 पर। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी बहुत सहायता कर सकता है। और मेरा आज का विषय है कि दशमलव वाली संख्याओं को गुना कैसे करना है, अर्थात डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बिना देरी किए हुए चलिए। पर मैं जैसे एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि उदाहरण देकर, हमेशा उदाहरण देकर ही समझाना चाहिए। तो मैं आज आपको उदाहरण देकर ही समझाऊंगा। तो मान लो 1 किलो नमक होगा किसी ज़माने में 1 रुपये 50 पैसे का, यानी कि उसको मैं अगर मैं दशमलव यूज़ करके लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, 1.5 रुपये यानी कि 1 रुपये 50 पैसे। चलो जीरो लगा देते हैं पीछे। 1 रुपया 50 पैसे का 1 किलो नमक। तो कोई पूछे कि 4 किलो 200 ग्राम नमक कितने का आएगा, तो आपको पता है कि अब इसको और इसको गुना करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसे लिखो इसको 4.2 या 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अच्छा, जब आपने गुना करनी है तो क्या कीजिए, ये डेसिमल को भूल जाइए, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 का 20, 20 और 1 21। अब 1 से गुना करना है तो यहाँ क्रॉस लगा दीजिए। 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो कितना हो गया 0, 3, 6। अब क्या कीजिए, ये देखिए जो दोनों संख्याएं गुना हो रही हैं या दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें कुल मिलाकर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ गिनिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए। तो इस साइड से दाएं हाथ की ओर से 2 डिजिट गिन के छोड़ दीजिए, 1 2। तो उत्तर कितना आ गया, 6 रुपये 30 पैसे। कितने का आएगा, 6 रुपये 30 पैसे। मैं 2-3 उदाहरण और दे देता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय आपको बहुत सरल उदाहरण दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। एक मैं और उदाहरण देता हूँ। देखिए, मान लो 1 किलो दूध किसी ज़माने में 6 रुपये 25 पैसे का, या मान लो 6 रुपये 25 पैसे का। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6.25 यानी 6.25 रुपये। और मुझे लेना है 1 किलो 800 ग्राम दूध, 1.8 किलोग्राम दूध। तो 1.8 kg। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, तोलते तो किस में है, लीटर में, लेकिन बोल देते हैं किलोग्राम। तो मैं इसीलिए आपको उदाहरण ऐसा ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए 6.25 गुना 8। अब आप क्या कीजिए, ये भूल जाइए कि यहाँ कोई डेसिमल है। तो मैं तो सीधा 18 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 18.90, 9 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 4 कैरी, 18 छिके 108, 108 और 4 112। एक बार फिर से बता देता हूँ, 18.90, 0 9 कैरी, 18 दूनी 36, 9 45, 4 कैरी, 18 छिके 108, 108 और 4 112। अब दोनों में मिलाकर कुल कितने डिजिट्स या कुल कितने अंक डेसिमल के बाद है, तो यहाँ देख लीजिए
एक इसमें है, एक और दो इसमें है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3। तो दाएं हाथ से शुरू हो जाइए, 1 2 3। तो उत्तर कितना आ गया? 11 रुपये 25 पैसे। 11 रुपये 25 पैसे यानी 11.25 रुपीज। तो ये आपका उत्तर आ गया। मैं 2-3 उदाहरण और दे देता हूं। बच्चे को अब इसको गैस करना भी सिखाइए, उसको आइडिया लगाना भी सिखाइए। तो मैं आपको बता देता हूं, एक और उदाहरण दे देता हूं। 1 किलो आटा मान लो 1 रुपया 25 पैसे का, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मानक भाषा में ऐसे लिखेंगे। तो 4 किलो आटा कितने का होगा? तो मैं क्या करूंगा? 4 से गुना करूंगा। 5 20, 2 कैरी, 4 दूने 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5। अब क्या कीजिए कि देखो इन दोनों में मिलाकर कुल कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद हैं? एक, इसमें तो कोई भी नहीं है, यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 2 डिजिट छोड़कर दाएं हाथ से शुरू कीजिए। याद रखिए दाएं हाथ से 1 2। उत्तर कितना आया? 5 रुपये। अच्छा, अब बच्चे को ऐसे भी समझा दीजिए कि आइडिया लगाना, ये ज़रूरी नहीं कि रट्टे पर ही आप डिपेंड रहे। अब यूँ कीजिए, बच्चे अगर मान लो 4 किलो दूध लेना है, तो 1 रुपया 25 पैसे का 1 किलो दूध, तो 4 तो रुपये हो गए। जब आप गुना कर रहे हैं तो 4, इसको गुना करें, 4 रुपये हो गए, और 4 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपया। तो इस तरह से टोटल कुल कितने रुपए हो गए? 5 रुपये। तो बच्चा समझ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा और उसका अर्थ भी आ जाएगा कि ये कैसे करना है। तो मैं एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। एक मान लो 3 रुपये 70 पैसे का 1 किलो चावल। 1 किलो चावल 30 रुपये, 3 रुपये 70 पैसे का। तो अब 1 किलो 800 ग्राम चावल कितने के होंगे? तो आपने क्या करना है? इनको गुना करना है। 1.8 गुना 3.7। तो मैं तो सीधा 37 का पहाड़ा पढ़ूंगा। आप ऐसे करके देख लीजिए। 37 अट्ठे 296, 6 29 कैरी, 37 एकम 37, 37 और 20 57 और 9 66। अच्छा, अब दोनों में मिलाकर 2 डिजिट है, तो यहां से दाएं हाथ से चलिए 1 2, तो कितने रुपए बन गए? 6 रुपये 66 पैसे का। तो मेरा आज का वीडियो पूर्ण हुआ। अब मैंने ये जो समझाया है ये बहुत सरल केस है। आपको क्या करना है, जो इससे अगले स्तर की गुना होगी वो मैं बाद में जब कभी बाद में समझाऊंगा कि वो कैसे करनी है। तो मेरा आज का वीडियो पूर्ण हुआ। यदि मेरा वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। इस वीडियो को अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।